जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अर्चना के कृष्ण गुणगान पेज और कृष्ण गुणगान चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको दीपावली की कथा सुना रही हूँ। एक दिन शौनकादि ऋषियों ने संत कुमार से पूछा कि हे भगवान, दीपावली के अवसर पर श्री लक्ष्मी के साथ अन्य देवी देवताओं का पूजन क्यों किया जाता है, जब दिवाली का पर्व विशेषतः लक्ष्मी पूजन का ही होता है। ऋषियों की इस शंका को सुनकर संत कुमार जी कहने लगे कि हे ऋषियों, समय पाकर जब दैत्य राज बलि ने अपने बाहुबल से जब सभी देवताओं को बंदी बना लिया, तो कार्तिक अमावस्या के दिन स्वयं भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण करके उसे बांध लिया और समस्त बंदी बनाए गए देवताओं को जेल से मुक्त कर दिया। जेल से मुक्ति पाकर सभी देवों ने क्षीर सागर में लक्ष्मी सहित विश्राम किया। इसी कारण दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन के साथ अन्य देवताओं का पूजन तथा शयन की भी व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी अन्य देवताओं के साथ वहीं विश्राम करेगी। लक्ष्मी जी देवताओं के शयन के लिए शैया बिछानी चाहिए, जिसको कि किसी प्राणी के लिए प्रयोग न किया गया हो। उस पर सुंदर नवीन वस्त्र व चादर बिछाकर तकिया तथा रजाई आदि लगा दें। तत्पश्चात सुगंधित कमल पुष्प भी शैया पर बिछावें, क्योंकि लक्ष्मी का निवास स्थान प्रायः कमल रहता है। हे ऋषियों, इस प्रकार विधि पूर्वक श्रद्धा युक्त हो देवताओं व भगवती लक्ष्मी के पूजन से वो स्थायी निवास करती है। उनके भोग के लिए गाय का मावा बनाकर उसमें मिश्री, लौंग, कपूर, इलायची आदि मिलाकर लड्डू बनाने चाहिए। ऋषियों ने पुनः प्रश्न किया कि हे ऋषियों, राजा बलि ने लक्ष्मी जी अथवा देवताओं को अपने वश में कर लिया, तो फिर लक्ष्मी जी ने उनका त्याग क्यों किया? संत कुमारों ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि हे ऋषियों, एक बार देवराज इंद्र से भयभीत होकर राजा बलि कहीं जा छिपा, तो इंद्र ने उसे ढूंढने का प्रयास किया। जब इंद्र ने देखा कि बलि एक खाली घर में गधे का रूप बनाकर समय व्यतीत कर रहा है, तो इंद्र के वहां पहुंचने पर बलि से उनकी बातचीत होने लगी। बलि को तत्व ज्ञान का उपदेश देते हुए काल की महत्ता समझाई। देवराज इंद्र और दैत्यराज बलि के बीच में बातचीत चल रही थी कि उसी समय दैत्यराज के शरीर से अत्यंत दिव्य रूप वाली स्त्री निकली। उसे देखकर इंद्र ने पूछा कि हे दैत्यराज, तुम्हारे शरीर से निकलने वाली ये अद्भुत स्त्री कौन है? ये असुरी है या मानवी? राजा बलि ने उत्तर दिया कि हे देवराज, ना ये देवी है, ना ये आसुरी है और ना ये मानवी है। यदि तुम इसके संबंध में अधिक जानना चाहते हैं तो फिर उसी से पूछो। इतना सुनकर इंद्र ने हाथ जोड़कर पूछा कि हे देवी, तुम कौन हो और दैत्यों का परित्याग करके आप मेरी ओर क्यों बढ़ती आ रही हो? मंद मंद मुस्कुराती हुई वो शक्ति रूप स्त्री बोली कि हे देवेंद्र, मुझे ना तो दैत्यराज प्रहलाद के पुत्र विरोचन ही जानते हैं, ना ही उनके पुत्र बलि ही। शास्त्रवेता मुझे दुसाहा, भूति, लक्ष्मी के नामों से जानते हैं, परंतु आप तथा अन्य देवगण मुझे भली भांति नहीं पहचानते। इंद्र ने प्रश्न किया कि हे देवी, जब इतने दीर्घकाल से आप इस दैत्यराज के पास वास किया, तो अब इसमें कौन सा दोष उत्पन्न हो गया जिससे आप इसका परित्याग कर रही हैं? साथ ही यह भी बताने की कृपा करो कि आपने मुझ में ऐसा कौन सा गुण देखा जो आप मेरी ओर अग्रसर हो रही हो? लक्ष्मी जी ने उत्तर दिया कि हे आर्या, मैं जिस स्थान पर निवास करती हूँ जो मुझे भाता है, विधाता कोई नहीं हटा सकता, क्योंकि मैं सदैव समय के प्रभाव के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती रहती हूँ। इसलिए मेरा मुझसे कहना है कि तुम बलि का अनादर न करते हुए आदर की दृष्टि से उसका सम्मान करो। इंद्र ने पूछा कि हे देवी, कृपया करके ये बतलाइए कि आप असुरों के पास क्यों नहीं रहना चाहती? लक्ष्मी जी बोली कि मैं उस स्थान पर रहना चाहती हूँ जहाँ सत्य, दान, व्रत, तप, पराक्रम तथा धर्म रहते हैं। इस समय असुर इससे विमुख हैं,
पूर्व काल में ये सत्यवादी, जितेंद्रिय तथा ब्राह्मणों के हितैषी थे। अब ये ब्राह्मणों से द्वेष करने लगे हैं, जूठे हाथों घृत छूते हैं और अभक्ष्य भोजन करते हैं। साथ ही धर्म की मर्यादा तोड़कर विभिन्न प्रकार के मनमाने आचरण करते हैं। पहले ये उपवास और तप भी करते थे। प्रतिदिन सूर्य उदय से पहले जागते थे, यथा समय पर पहले सोते थे। दीन दुखियों, अनाथ, वृद्ध, रोगी तथा शक्तिहीनों को नहीं सताते थे और अन्न आदि से हर प्रकार की सहायता करते थे। पहले ये गुरुजनों के आज्ञाकारी थे तथा सब काम समय पर किया करते थे। उत्तम भोजन बनाकर केवल अकेले ही नहीं बल्कि दूसरों को खिलाकर बाद में ये स्वयं खाते थे। प्राणी मात्र को समान न समझते हुए सहजता, चतुरता, सौहार्द, उत्साह, निरहंकार, सत्य, क्षमा, दया, दान, तप तथा वाणी में सरलता आदि सभी गुण इनमें विद्यमान थे। मित्रों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करते थे, परंतु अब इनमें क्रोध की मात्रा अधिक हो गई है। साथ ही आलस्य, निद्रा, अप्रसन्नता, असंतोष, कामुकता तथा विवेकहीनता आदि दुर्गुणों की एकता बढ़ गई है। अब इनकी सब बातें नियम के विरुद्ध होने लगी हैं। बड़े बूढ़े का सम्मान व आज्ञा पालन न करना उनका अनादर करते हैं। गुरुजनों के आने पर आसन छोड़कर खड़े नहीं होते। संतान का शास्त्रोक्त विधि से पालन पोषण नहीं करते हैं। इन सभी कारणों से शरीर व चेहरे की कांति इनकी क्षीण हो गई है। पर स्त्री गमन, पर स्त्री हरण, जुआ, शराब, चोरी आदि दुर्गुण आ जाने के कारण इनकी धार्मिक आस्था कम हो गई है। अतः हे देवराज, मैंने निश्चय किया है कि मैं अब इनके पास वास नहीं करूंगी। इसी कारण दैत्यों का परित्याग करके मैं तुम्हारी ओर आ रही हूँ। इसलिए प्रसन्नतापूर्वक मुझे स्वीकार करो और मुझे अंगीकार करो। जहाँ मेरा वास होगा वहाँ आशा, श्रद्धा, घृति, शांति, जय, क्षमा, विजित, संगीत यह 8 देवियाँ भी निवास करेंगी। अब समस्त देवताओं के आदर अंदर धार्मिक भावना और बढ़ गई, इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ निवास करूँगी। यह सुनकर इंद्र ने शक्ति रूप लक्ष्मी का हार्दिक स्वागत किया। इसी प्रकार अन्य देवता भी उनके दर्शन करके बहुत खुश हुए। विभिन्न प्रकार की से उनकी स्तुति करने लगे, बाजे बजने लगे और उन्हें स्वर्ग की ओर ले गए। सनत कुमार जी कहते हैं कि हे ऋषियों, बस उसी समय से संसार में धर्म, सुख, शांति की भावना भगवती देवी की तरफ और भी बढ़ गई। इसी तरह की और भी कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय लक्ष्मी माँ अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।